क्लास 7 विषय संस्कृत श्री पाठ 3 जिसमें संस्कृत भाषा का ज्ञान है, पेज नंबर 1। यह हमारा वीडियो 3 है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम अतीव सरसः वर्तते, अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत सरस है। सरस का मतलब हुआ यह हमारे लिए रुचिपूर्ण है, रसपूर्ण है। संस्कृतस्य सुक्तिरियं वाण्ये का समलं करोति पुरुषं वा संस्कृता धार्यतेति, अर्थात संस्कृत ही सुंदर वाणी से मनुष्यों को सद्गुण संस्कार सिखलाती है और उसे स्वभाववान बनाकर सुशोभित करती है। नेक्स्ट है मानवीय गुणानां संस्काराणां च उत्तम स्थानम संस्कृतमेव, अर्थात मनुष्यों के सद्गुण और संस्कारों का विकास संस्कृत से हुआ है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम यत् तस्य पृथक्कं करणं सर्वथा असंभवम्, कहा गया है कि भारतीयों के जीवन में संस्कृत समाहित है जिसे उनसे अलग करना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। संस्कृताध्ययनेन एव वयं भारतीयाः स्मः, अर्थात संस्कृत के अध्ययन से ही हम सब में भारतीय संस्कार का गुण आती है। प्राचीनतम संस्कृत भाषाएं नो अधीता तस्य सकल प्रयासः शून्य सदृश भवति, ऐसा कहा गया है कि प्राचीन संस्कृत भाषा को जिसने कभी नहीं पढ़ा है, जिसने कभी सीखा ही नहीं है, उनमें संस्कार जो है शून्य की भांति नगण्य होते हैं, अर्थात उनमें संस्कार की कमी पाई जाती है। विश्वस्य आदिमः ग्रंथः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। बच्चों, संसार में 4 प्रकार के आदि ग्रंथ माने गए हैं जो संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। ये चारों ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है, रचित है, अर्थात संसार की आदि ग्रंथ जैसे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद जैसी काव्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है, रचित हुई है। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषा में संति, यानी वेद के अंगों के रूप में। वेद के अंग किसे कहा गया है? तो वेदों में जो हम श्लोक पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, अलंकार इत्यादि पढ़ते हैं, यह संस्कृत भाषा में माना गया है, वेद के अंग हैं। ये सारे संस्कृत भाषा में ही लिखी मिलती है। अतः संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषानां जननी मान्यते। लोगों का ऐसा मत है, विद्वानों का, कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, जिससे संस्कृत का विकास से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ, इसलिए सभी भाषा की जननी संस्कृत को मानते हैं। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थम बालकाः गुरुकुले गच्छन्ति स्म, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में विद्या संस्कृत प्राप्त करने के लिए बच्चे जो है गुरुकुल में जाते थे, है ना, और वहां जाकर गुरु सेवा कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुवन्ति, गुरु की सेवा करके संस्कृत की शिक्षा फल सिद्धि इत्यादि प्राप्त करते थे। यावत् संस्कारांतर्गत वेदारंभ संस्कार भवन्ति, यानी जब तक वेद रूपी संस्कार पूर्ण नहीं सीख जाता तब तक वे गुरुकुल में ही अध्ययन करते थे। ऐसा माना जाता है कि गुरुकुल में जो भी बच्चे थे वे जब तक वेद ग्रंथ संस्कार इत्यादि सीख नहीं जाते थे तब तक वो गुरुकुल में ही रहकर अध्ययन करते थे। पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही घर वापस आते थे। यज्ञोपवीतम संस्कारम संस्कृते एव भवति। अब माना गया है कि संस्कृत में जनेऊ संस्कार, उपनयन इत्यादि संस्कृत भाषा में मुखरित गायत्री मंत्रों के द्वारा सिद्ध होता था। जो अभी भी हमारे समाज में इस प्रकार के जनेऊ संस्कार, जिसे हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, इसका प्रावधान है। संसारे षोडश संस्कारा भवन्ति, संसार में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषायां बिना किमपि न सिद्ध्यति, अर्थात बिना संस्कृत भाषा के मंत्रों का जाप
सिद्धि किए बिना जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है, यानी किसी भी शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। साधना मंत्रोच्चारण आवश्यक होता है, जिससे हम सभी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करके सुख समृद्धि पाते हैं। अर्थात हमें अपने सभ्यता संस्कृति के संस्कारों को सीखने के लिए, जागृत करने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह संस्कृत भाषा हमारा सभी भाषाओं की जननी है, जिसे हमें शिरोधार्य करना चाहिए। बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर लेके उपस्थित होंगे।